चलिए, हमारे जितने भी हमारे नए चैनलों में जो लोग आए हुए हैं उन लोगों से मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आप अपने सामर्थ्य को कम मत समझें। आप में इतना सामर्थ्य है कि आप सब कुछ करने का आप में सामर्थ्य है। आप में बड़ा बनने का सामर्थ्य है। आपको दूसरे को बड़ा बनाने का सामर्थ्य है। सिर्फ आपको अपने आप को पहचानना है। अगर आपको सही राह मिली और मंजिल की तरफ चल पड़े तो मंजिल आपका इंतजार कर रही है। सिर्फ आपका काम है चलना। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को दूसरे के एक्सपर्ट से अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि आपका काम ही आपको एक्सपर्ट बनाता है। कोई दूसरा एक्सपर्ट आके आपको एक्सपर्ट नहीं बना देगा। आपका काम आपको एक्सपर्ट बनाता है। इस बात का ध्यान रखिए। यूनिटेक के बारे में आज 72 प्रोजेक्ट इसके रन कर रहे हैं और सब में काम चालू हो गया है और उसमें डिलीवरी भी हो रही है और उसका पेमेंट भी हो रहा है। जो बुकिंग है, बुकिंग की राशि 10,000 12,000 करोड़ के आसपास की थी। उन बुकिंग की राशियों में से जो और राशि बकाया थी वो धीरे धीरे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पेमेंट आ रहा है। ये भी नहीं कि किसी महीने दिए, किसी महीने में नहीं दिए, किसी महीने में दिए, 6 महीना हो गया आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, वो वाली बात नहीं है। तय सीमा में इंस्टॉलमेंट जाना जरूरी है। उस प्रकार का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो रहा है और मकान भी डिलीवरी होना चालू हो गया है, जो इस साल के रिजल्ट में आपको दिखेगा। लगभग हर 3-4 महीने में 150, 200, 300 की संख्या में घर की डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी, हो गई है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, डिलीवरी की संख्या बढ़ती जाएगी। आने वाले 24 महीने के अंदर लगभग 7,000, 8,000, 10,000 घर जितने डिलीवर हो जाएंगे। ऑनगोइंग 4-5 प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन ये डिलीवर होने के बाद, यानी उसमें अभी 2 साल की देरी है। अब टोटल फ्लैट की बुकिंग से पैसा जितना आया उसमें जो आना बाकी है वो भी 12-13 हजार करोड़ रुपया है। और जो 12-13 हजार करोड़ की बुकिंग है वो तो सॉर्ट आउट हो गया मैटर। उल्टा पैसा आ गया 12-13 हजार करोड़ रुपया। उसमें से 2-3 हजार कंस्ट्रक्शन में चला गया और 5-6 7 हजार करोड़ रुपया का समझिए जो गवर्नमेंट के लोन्स का बकाया है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 2 साल के अंदर पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ना बैंक की देनदारी रहेगी, ना पब्लिक की देनदारी रहेगी। और जो कुछ बुकिंग से बगैर मटेरियल बचे हैं वो मटेरियल भी बेचने पर 5 से 10 हजार करोड़ रुपया का हो जाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि 5-10 हजार रुपया का करोड़ का मार्केट में इसके पास में कैश फ्लो 2 साल के बाद अपना हो जाता है और 2500 करोड़ के मार्केट के लगभग इसका मार्केट कैप है। तो 10,000 करोड़ होने में 2500 तो 25 दूनी 2 40 गुना शेयर का भाव, 10 गुना शेयर का भाव हो जाएगा। 10,000 करोड़ होना है यानी 2500 करोड़ है यानी 2,500 करोड़ है। इसका 10,000 करोड़ होना है यानी 4 गुना। तो 4 गुना जितनी तो इसके बाद लिक्विड हो जाएगी। और फिर उसके बाद जमीनें हैं, फिर 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं। अगर ये 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इसके चालू हो जाते हैं और फिर इन चालुओं की बुकिंग आ जाती है तो इनके प्रोजेक्ट में 20-25 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट हो गए। 10-15 हजार का कैश फ्लो हो गया। कोई कर्जा नहीं रहा, कोई लोन नहीं रहा, कोई डिपॉजिट अमाउंट नहीं रही। तो मार्केट में 5 गुना 6 गुना भाव इसके लगे तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है। और इसमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी जमाने में यूनिटेक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का हो चुका था। कंपनी वही है, जमीन वही है, मकान वही है, सिर्फ कैश फ्लो रुका गवर्नमेंट की वजह से और मार्केट कैप गिरकर 2500 करोड़ रुपया हो गया। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब है इसमें 4 गुना से लेकर 40 गुना तक इस शेयर को आगे जाने का सामर्थ्य है, अगर सारा काम व्यवस्थित होता है। दोबारा कोई कोरोना नहीं आ जाए तो इसका काम पक्का होना है। टाइम 2 साल। अब ये शेयर
पुराने लोग जो बोल रहे हैं कि शेयर मार्केट में बड़ी मंदी आएगी, मार्केटों में तेजी नहीं आएगी, लेकिन मेरी एक बात जो भी इस चैनल में जुड़े हुए हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि 30 साल का हिस्ट्री टूट जाएगी। इस साल इतनी बड़ी तेजी आएगी, कौन से सेक्टर में आएगी, क्यों तेजी आएगी, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। लेकिन ये तेजी आना तय है और इस तेजी का फायदा सबसे ज्यादा छोटे निवेशक को उठाना है इस बार, और लाखों लगाकर करोड़ों कमाना है, वो भी एक साल के अंदर। तो इस शेयरों की मैं जो आपसे पहचान करा रहा हूं, एक ये रियल एस्टेट की कंपनी है। इसके प्रमोटर अमेरिका से पढ़ के आए थे और इसके प्रमोटर ने बड़ी तेजी से भारत में एक नया इतिहास बनाया। गवर्नमेंट इंटेलिजेंस के 2G घोटाले की वजह से, बहुत सारे कारणों की वजह से कंपनी नीचे आई। आज इस साल महाकुंभ भी चल रहा है, रियल एस्टेट की डिमांड अच्छी खासी है। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि शेयरों पे आप नजर गड़ा के रख सकते हैं। 10 रुपया का भाव है, 40 रुपया का भाव आसानी से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 400 रुपया का भी भाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी, गवर्नमेंट, प्रमोटर दोनों मिलकर के कंपनी को एक नई जान फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। और यह कंपनी जितनी भी गिरफ्त में थी, 2G घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद में प्रोजेक्ट देरी से मिलना, प्रोजेक्ट डिले होना, काम रुक जाना, फिर काम करने के लिए धन का नहीं मिलना, सब मैटर से धीरे धीरे निकल चुकी है। और थोड़ी बहुत कहीं फूंच फांच फंसी हुई है, वो निकल जाएगी। अब आपको निर्णय लेना है, नजर बना के रखिए। अभी भी इसकी स्टोरी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रतीक्षा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार।